बकरी चोरी करने वाली लालची गौरी कौवी। दूर किसी जंगल में एक कौवी और एक कौवा रहते थे। वो दोनों बहुत ज्यादा लालची थे। उनके पास एक बकरी थी जो अच्छा खासा दूध देती थी। कालूपति जी, मैंने बकरी का दूध निकाल लिया है। जाओ जल्दी से दूध ले जाओ और जंगल में बेच आओ, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। कालू कौवा दूध की बाल्टी उठाता है और जंगल चला जाता है। दूध दूध खालिस दूध लो। थोड़ी ही देर में कालू कौवे का सारा दूध बिक जाता है। वो कौवे बहुत ज्यादा लालची थे। ज्यादा मुनाफा लेने के लालच में गौरी कौवी ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और उसने ये बात अपने पति कालू कौवे को भी नहीं बताई। कालूपति जी, मैंने दूध निकाल लिया है, दूध बेच आए। कालू कौवा दूध लेकर जंगल चला जाता है। दूध दूध खालिस खालिस दूध। आज भी कालू कौवे का दूध थोड़ी ही देर में बिक जाता है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कौवी उससे पूछती है, कालू जी, क्या सारा दूध बिक गया? हाँ बिक गया, और आज मुनाफा भी ज्यादा हुआ है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा आज का मुनाफा गौरी कौवी के पंख पर रख देता है। ये तो बहुत ज्यादा है, पहले से दुगना है। हमारी बकरी ने आज दूध ज्यादा दिया था। अब मैं अपनी बकरी को अच्छा अच्छा भोजन खिलाया करूंगी ताकि मेरी बकरी और भी ज्यादा दूध दे। अगले दिन गौरी कौवी पहले दिन से दुगना पानी दूध में मिला देती है। दूध दूध खालिस दूध लो। कालू कौवा आवाज लगा रहा था, लेकिन आज कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास दूध लेने नहीं आता, क्योंकि कालू कौवे का दूध पानी वाला था। सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास दूध लेने चले गए थे। रानो चिड़िया, आज के बाद हम सब आपसे ही दूध लिया करेंगे, क्योंकि कौवे का दूध अब पहले की तरह खालिस नहीं रहा। तोते भैया, मैं अपनी बकरी का दूध निकाल कर लाती हूँ, और मैं दूध में पानी नहीं मिलाती। कौवों का दूध जरूर पानी वाला होगा। कालू कौवा शाम तक बैठा रहता है, लेकिन उसका दूध बिकता ही नहीं। थक गया हूँ, आज तो कोई भी पक्षी मेरे पास दूध लेने नहीं आया। अब तो दूध उठाकर घर जाना होगा। कालू कौवा दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर वापस चला जाता है। गौरी, न जाने क्या हुआ, आज तो दूध बिका ही नहीं है। ये सुनकर गौरी कौवी परेशान हो जाती है। शायद मैंने आज दूध में पानी ज्यादा मिला दिया था। जो भी पक्षी आता मेरा दूध देखकर रानो चिड़िया के पास चला जाता और रानो चिड़िया से दूध लेकर चला जाता। गौरी कौवी रानो चिड़िया का नाम सुनकर गुस्से में आ जाती है। रात हो जाती है, कालू कौवा सो जाता है और गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। गौरी कौवी रानो चिड़िया की बकरी चोरी करने जाती है। गौरी कौवी रानो चिड़िया की बकरी चोरी करके कसाई के पास ले जाती है। कौन है बाहर? उल्लू कसाई, मैं हूँ गौरी कौवी, मैं अपनी बकरी बेचने आई हूँ। उल्लू कसाई दरवाजा खोलता है। क्या ये चोरी की बकरी है? ना ना उल्लू जी, ये बकरी मेरी है। ये रात को बहुत ज्यादा बोलती है और मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं अपनी बकरी बेचने आ गई। ठीक है। गौरी कौवी उल्लू कसाई को बकरी बेचकर पैसे ले जाती है और रातों रात घर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बकरी घर के बाहर ना देखकर परेशान हो जाती है। कोई चोर मेरी बकरी ले गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, किसी ने मेरी बकरी चोरी कर ली है, क्या आपने किसी चोर को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आज रात गौरी कौवी उल्लू कसाई की तरफ जा रही थी, उसके पास एक बकरी भी थी। रानो चिड़िया को तो पहले ही गौरी कौवी पर शक था। रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी कौवी, जो बकरी तुम आज रात उल्लू कसाई के पास बेच कर आई हो, मुझे वो वापस ला कर दो। हाय हाय चिड़िया, कौन सी बकरी, कहाँ की बकरी? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है।
चिड़िया जानती थी कि गौरी कवि नहीं मानने वाली, इसलिए रानू चिड़िया गौरी कवि के आने जाने पर नजर रखने लगती है। रानू चिड़िया गौरी कवि का छुपकर पीछा करती है। गौरी कवि उल्लू कसाई के पास जाती है। कसाई उल्लू जी, जो बकरी मैं तुम्हें बेचकर गई थी, क्या वो दूध दे रही है? नहीं, मैंने तो उस बकरी को आगे बेच दिया है। उल्लू कसाई, अगर मुझे कोई और बकरी मिली तो मैं वो भी तुम्हें बेचने आऊंगी। रानू चिड़िया खिड़की में खड़ी उल्लू कसाई और गौरी कवि की बातें सुन रही थी। इसका मतलब यही है चोर, अगर मैंने अब इस कवि से कुछ कहा तो ये मानेगी नहीं। मैं इस कवि की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन रानू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, गौरी ने मेरी बकरी चोरी करके आगे उल्लू कसाई को बेच दी है। गौरी कवि की चोरी पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन मुझे क्या करना होगा? फिर रानू चिड़िया कबूतर को अपना प्लान बताती है। कबूतर गौरी कवि के पास जाता है और रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर गौरी कवि की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, ताकि सबके सामने गौरी कवि का असल चेहरा ला सके। गौरी कवि, मैंने एक बकरी चोरी की है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं वो बकरी किसको बेचूं? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं आधा मुनाफा तुम्हें दूंगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम वो बकरी उल्लू कसाई को बेच आओ। पिछले दिनों मैंने भी रानू चिड़िया की बकरी चोरी करके उल्लू कसाई को बेच दी थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। दूसरे सभी पक्षी और रानू चिड़िया गौरी कवि के घर आ जाते हैं। चोरनी कवि, तुम्हें तो जेल जाना ही होगा। गौरी कवि, अगर तुम मुझे मेरी बकरी वापस ला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना जेल जाने को तैयार हो जाओ। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। गौरी कवि पूरे जंगल के सामने शर्मिंदा हो रही थी। नाना चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बकरी ला देती हूँ। फिर गौरी कवि उल्लू कसाई के साथ जाती है और उल्लू कसाई गौरी कवि को लेकर दूसरे उल्लू के पास जाता है। गौरी कवि वहाँ से रानू चिड़िया की बकरी वापस लेती है और रानू चिड़िया के पास पहुँच जाती है। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी और मैंने लालच में आकर ये सब किया। गौरी, दूसरों के काम से चलने से बेहतर है तुम अपना काम अच्छी तरह करो। तुमने मुझे मेरी बकरी वापस कर दी, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। गौरी कवि रानू चिड़िया की बकरी देकर चली जाती है और चिड़िया अपनी बकरी को घास डालने लगती है। प्यारे दोस्तों, चोरी कितनी ही छुप कर की जाए, एक दिन पकड़ी ही जाती है। इसलिए कभी भी लालच मत करें और चोरी मत करें, क्योंकि चोरी करने वाले पक्षी हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया, रुकना, मेरी बात सुनना। रानू चिड़िया रुक जाती है और गौरी कवि के पास आ जाती है। रानू, कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, मैं अपनी बेटी के लिए नया स्कूल बैग लेने जा रही हूँ। रानू चिड़िया, मेरे जग्गू ने नए शूज लेने हैं, मेरे बेटे को भी साथ ले जाओ। नहीं मम्मा, जग्गू भाई वहाँ जाकर मुझसे लड़ाई करेंगे। नहीं नहीं, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। आंटी प्लीज मुझे भी साथ ले जाए। रानो, मुझे घर के 100 काम हैं, आप जग्गू को इसकी पसंद के शूज़ ले देना। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ। चल भी जग्गू, लेकिन कोई शरारत मत करना। रानू चिड़िया भी जग्गू कवि की शरारतों से बहुत डरती थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी और जग्गू कवि को साथ लेकर जंगल के बाजार की तरफ उड़ती है। हम पहले यहाँ से गुड़िया का स्कूल बैग ले लेते हैं। आंटी, मैं आगे जाकर दूसरी दुकान पर अपने शूज़ पसंद कर लूँ। नहीं बेटा, हम पहले बैग ले लें, फिर इकट्ठे जाते हैं जूतों की दुकान पर। मम्मा, मुझे ये बैग पसंद है, आप मुझे यही बैग ले दें। गुड़िया अपना स्कूल बैग पसंद कर लेती है और उसकी मम्मा वो स्कूल बैग गुड़िया को ले देती है। चलें, अब हम लेंगे जग्गू के शूज़। वो सब
अगली दुकान पर जाते हैं। जग्गू बेटा, आप यहाँ से अपने लिए शूज़ पसंद कर लें। जग्गू इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उस दुकान से कोई भी शूज़ पसंद नहीं आते। नहीं आंटी, मुझे तो यहाँ से कोई भी शूज़ पसंद नहीं आए। बेटा ये देखो, ये सफ़ेद शूज़ आपके काले काले पाँव में बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं, मैं और लूँगा। जग्गू भाई, ये शूज़ ठीक हैं। मुझे ये नहीं पसंद है। ठीक है, अगली दुकान पर चले जाते हैं। लेकिन जग्गू को वहाँ से भी कोई शूज़ पसंद नहीं आते। जग्गू बेटा, अब कोई और दुकान यहाँ नहीं है, आपको इसी से शूज़ पसंद करना होंगे। बहन जी, मेरे पास गोदाम में एक जोड़ा पड़ा है, मैं वो जोड़ा लेकर आता हूँ। वो इस कफ़े को ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, आप वो ले आए। दुकान वाला पक्षी गोदाम से शूज़ लेने चला जाता है। मम्मा, जब तक अंकल दुकान वाले आते हैं, हम मेरे लिए हेयर कैचर ले लें। हाँ जग्गू बेटा, आप यहाँ खड़े होना, मैं और गुड़िया अभी आती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर दूसरी दुकान पर चली जाती है। जग्गू कौवा इधर उधर देखता है और दुकान में काउंटर की दूसरी तरफ चला जाता है। जग्गू कौवा दुकान से एक जोड़ा शूज़ का उठाकर जल्दी से बाहर आता है और साथ वाले पेड़ की डाल के ऊपर रख देता है। दुकान वाला पक्षी भी आ जाता है और जग्गू वो शूज़ पसंद भी कर लेता है। रानू चिड़िया जग्गू कौवे को वो शूज़ ले देती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अरे, जो जोड़ा यहाँ पड़ा था वो कहाँ गया? ये तो कोई चोर पक्षी थे, वो मुझे लूट कर ले गए। मैं क्यों दुकान खुली छोड़कर गोदाम में गया? वो पक्षी जल्दी से अपनी दुकान बंद करके चिड़िया के पीछे उड़ता है। जग्गू बेटा, आप अपने घर जाएं और जाकर अपनी मम्मा को शूज़ दिखा दें। मैं और गुड़िया अपने घर जा रही हैं। ठीक है आंटी। जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है, चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर। तोते जी, यहाँ किसी चिड़िया का घर भी है। रानो, रानो नाम है उसका। वो सामने वाला घर रानू चिड़िया का ही है, आप वहाँ जाए। वो दुकान वाला पक्षी दूसरे पक्षियों से पूछता पूछता रानू चिड़िया के घर तक पहुँच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। आप भाई जी, आप यहाँ कैसे आए हैं? बहुत मुश्किल से आया हूँ। तुम जैसे चोर पक्षी मुझे रोज मिलते हैं, लेकिन मैं भी अपने शूज़ वापस लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। कौन से शूज़? लेकिन हमने तो जो शूज़ लिए उनके पैसे देकर आए हैं आपको। और जो चोरी करके लाई हो वो कहाँ है? मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। चोरनी, चोरनी कहीं की। दुकान वाला पक्षी शोर मचाने लगता है। भाई जी, आहिस्ता आहिस्ता बोले, शोर क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे मेरे मोहल्ले में बदनाम कर रहे हैं? मैं यहाँ बैठा हूँ, उस छोटे कौवे को लाओ। मेरी दुकान में उस कौवे का पंख गिरा हुआ मैंने खुद देखा है। ये सुनकर रानू चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कहीं जग्गू ने तो ये काम नहीं किया? मम्मा, जब हम मेरा हेयर कैचर लेने गए थे तो जग्गू अंकल की दुकान के अंदर भी गया था। भाई जी, आप मेरे साथ चले। रानू चिड़िया उस दुकान वाले पक्षी को साथ लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। जग्गू कौवा दुकान वाले पक्षी को देखकर डर जाता है और रसोई में जाकर थैले के पीछे छुप जाता है। गौरी बहन, जग्गू कहाँ है? उसे तो बुलाना। रानो, क्या हुआ है? जग्गू के शूज़ तो बहुत अच्छे हैं, मुझे भी पसंद आए हैं। वो मेरी दुकान से एक जोड़ा चोरी करके ले आया है, उसे पूछे। मैं तो अपना चोरी का माल लेकर ही वापस जाऊंगा। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? यहाँ आओ। लेकिन जग्गू चुप करके बैठा रहता है। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। गौरी कौवी रसोई में जाती है। जग्गू, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो? सच बताओ, क्या दुकान से कोई चोरी भी की है तुमने? वो शूज़ मुझे अच्छे लगे थे, मैंने दुकान से चोरी करके साथ वाले पेड़ की डाल पर रख दिए थे। गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर आती है। चिड़िया बहन, माफ करना, जग्गू की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा क्या, इस भाई जी ने तो पूरे मोहल्ले को बता दिया। इसका गला बहुत बड़ा है, शोर मचाने लगा था। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? भाई, जो आपकी दुकान के साथ पेड़ है उसकी डाल पर जग्गू ने शूज़ रखे हुए हैं, जाकर उठा ले। अगर ना मिले तो फिर से आऊँगा, मैं चाहता हूँ। वो दुकान वाला पक्षी वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा, आपकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं फिर कभी आपको साथ लेकर नहीं जाऊंगी।
ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो अपना सर झुकाए खड़ा था। मम्मा सॉरी। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ जाकर, तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। ऐसे जग्गू कौवे की चोरी पकड़ी जाती है और फिर जग्गू कौवा अपना एतबार खो देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बड़ों को शर्मिंदा होना पड़े। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।